पैसा लगा दिए, बना दिए, फिर पता ला के आदमी चाट रख दिए, फिर चले गए कहीं। तो ऐसा नहीं, यहाँ बहुत काम नहीं है। 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम काम है बस। कुल लग रही है तो ये हो जाएगा 3 लाख। जैसे कम लग रही है तो 2.5 लाख। फार्म बनाने में 25 लाख रुपए लगा है। अच्छा होगा। और पशु खरीदने में 20 लाख। 20 लाख। टोटल 45 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट हुआ यहाँ पर। जी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं प्रयागराज आया हूँ कि प्रयागराज में एक ऐसा फार्म है जो मात्र 1 साल पहले शुरुआत हुआ। लगभग 45 लाख लगाकर डेयरी फार्म शुरू किया। पहले ही साल लगभग 36 लाख इन्होंने इनकम की है और इसका जो साइज है 100 बाई 100 है। यहाँ के जो किसान है वो लगभग 20 साल पहले से डेयरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खरीद बेच भी करते थे, अब ये दूध का काम करने लगे। आइए यहाँ जो फार्मर है उनसे मिलते हैं, जिसके बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे फार्म शुरुआत किया, कैसे डेयरी फार्म बनाया और कितना लागत लगती है, कितना कमाई होती है, सब कुछ वीडियो में जानकारी मिलेगी। बाकी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर जो किसान हमारे देख रहे हैं थोड़ा सा परिचय हो जाए तो क्या नाम है आपका? चंद्रमा प्रकाश। तो ये अपना डेयरी फार्म का क्या नाम है? राज डेयरी फार्म। कहाँ पर पड़ता है ये कसरुआ खुर्द में है, जिला प्रयागराज। प्रयागराज में। प्रयागराज। तो आप कब से डेयरी फार्म की शुरुआत की? ये बहुत पहले चल रहा है मगर 2 साल से कर रहे हैं यहाँ पर। 2 साल से। कब से शुरुआत की? क्या करते थे पहले से? पहले भैंस गाय खरीदते बेचते थे, 2-4 रखे थे घर पे। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये डेयरी फार्म हमने पूरा सेटअप बनाया। बैठे थे हमको डाल डेयरी फार्म चलने सिस्टम से। कब शुरुआत की यहाँ पर जो फार्म बना? यहाँ तो 1 साल हो गया। 1 साल पहले से बनवाया आपने सेट पूरा? तो पूरा सेट बनवाने में कितना खर्च आया? 25 लाख रुपए लगा है। इसका क्या साइज है? 100 बाई 100 है। 100 बाई 100। जी। तो कितने पशु रखते हैं यहाँ पर? यहाँ पर पशु बना है, कम से कम 200 आ सकते हैं मगर अभी 30 पशु हैं। अच्छा 30 पशु हैं इसमें। कितनी गाय कितनी भैंस है? यहाँ 12 गाय हैं, 18 भैंस हैं। अच्छा जी। टोटल 30। तो कौन कौन सी नस्ल की रखते हैं? हरियाणा सम्मर्रा नस्ल की भैंस हैं, गाय चफ हैं। अच्छा जी। तो ये जो फार्म है तो फार्म बनाने में कितना खर्च आया आपको? फार्म बनाने में 25 लाख रुपए लगा है। अच्छा होगा। और पशु खरीदने में 20 लाख। 20 लाख। टोटल 45 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट हुआ यहाँ पर। तो इस जो फार्म बनाया यहाँ पर उसके अलावा और भी जमीन है चारा चारा वगैरह के लिए? जी है। कितना जमीन है अभी है कम से 3 एकड़। 3 एकड़। जी। तब लागत पर बात कर लिया जाता है जी। तो जैसे आपने बताया आपके पास 30 पशु हैं टोटल। जी। तो कितना चारा लग जाता है डेली? डेली लग जाता है 2 कुंटल भूसा। दाना? और 1 कुंटल दाना। 1 कुंटल दाना। भूसा कितने क्या प्राइस पड़ता है? भूसा 1800 जैसे रेट रहा है। देखिए लगभग 1600 से 2000 रुपए पर भूसा लग जाता है डेली का। और दाना? 2800 के। 2800 दाना हो जाता है, यानी कि 4800 हो गया आपका। और 200 मान लो थोड़ा छोटा मोटा इधर यानी मोटा मोटे मांग के लिए 5000 खर्च डेली का है। जी। तो महीने में कितना खर्च हो जाता है? महीने 1.5 लाख खर्च। 1.5 लाख खर्च हो जाता है। तो प्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं। तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है? जैसे कुल लग रही है तो ये हो जाएगा 3 लाख। जैसे कम लग रही है तो 2.5 लाख। तो कितने पशु समय दूध दे रहे हैं? इस समय दे रहे हैं कुल 20 पशु लग रहे हैं। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस समय? 200 लीटर के ऊपर है। क्या प्राइस चलता है अपना? यहाँ तो प्राइस कम है। कितना? 55, 50, 55, 60 जैसे, यानी औसतन 55 लेकर चलते हैं। 55। तो कितने की बिक्री हो जाती है डेली? डेली वही 6000, 6500, कोई दिन 7000 तक। तो 6 से 7,000 डेली। जी। अभी दूध कम है ना। तो महीने में कितनी कमाई हो जाती है? महीने में यह 80-90 80-90 बचत हो जाती है जी। तो ये तो दूध की होगी। जैसे आप पशु खरीदते हैं बेचते हैं इसमें तो वैसे उसमें भी 80, 50, 60 जैसे वो तो ऊपर है, जैसे खरीदार घट भी जाता यानी कि है। मान कर कर सकते हैं लगभग 1.5 लाख से 2 लाख जी। इनकम हो जाती है। जी। यानी डेयरी फार्मिंग फायदेमंद है। फायदेमंद है तभी कर रहे हैं। चलिए सर आपका डेयरी का पूरा एक टूर कर लेते हैं। जी। तो ये जो आपका डेयरी कितना साइज है? 100 बाई 100 है। 100 बाई 100 है। देख सकते हैं बाकी आप 100 बाई 100 का डेयरी फार्म बना है। शेड वगैरह देख सकते हैं, टीन का है। तो इस साइड आप जानवर बांधने की बनाएंगे? इस तरफ भैंस है। जी। और इस साइड फिर टंकी है, उस तरफ खोवे की भट्टी है, इस तरफ दाना गोदाम है। यानी कि आप खोया भी बनाने का आप किचन में प्लान बना जी। तो ये जो आपने चरही और पीछे जानवर की जगह बनाया है, कितना साइज है इसका जानवर पीछे इतना रखने के? इधर 11 है। इधर ये तो पूरा
50 है पूरा। नहीं, पशु के पीछे कितना साइज है, कितना जगह पशु छोड़ते में हैं? एक 13 है, एक 11 है, 16 है, 3 चरही हो गई है। अच्छा, यानी 13 फीट है। तो 13 उधर आप 13 फीट रखे हैं, इधर कम रखे हैं, किसका कम? इधर रखे हैं, बच्चा भी बन जाते हैं। अच्छा, पीछे। गर्मी में पीछे। अच्छा। हाँ, तो आपने जो चढ़ाई बनाई है इसका क्या साइज है, थोड़ा का बताइए। इसका 5 फीट है। मेरी चौड़ाई क्या रखे हैं? 5 फीट है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, वेंटिलेशन बढ़िया किए हैं। बाकी बगल में पॉलीथीन वगैरह लगाए हैं, ठंडी में हवा ना आए। तो आपके यहाँ भैंसे बड़ी बड़ी दिख रहे हैं। भाई सब हरियाणा के भाई। हाँ। सब हरियाणा से। अच्छा, आप इतने दिन से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? परेशानी ज्यादा थनैला है, छोटा मोटा तो चलता है रहता है, आदमी ही बीमार हो जाते हैं तो जानवर पशु है। तो वैसे भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ज्यादा थनैला की दिक्कत है। और गायों में? गाय में वही थनैला की। नहीं, मार्केट वगैरह कैसा है दूध का, इसके बारे में कुछ? मार्केट नहीं, दूध जैसे दूध वाला के हाँ। डेयरी में जाता है। हाँ, कैसा मार्केट है? अच्छा मार्केट है। मतलब इसके दूध इससे और महंगा बिकना चाहिए या? दूध तो महंगा है, यहाँ सस्ता है, नहीं दूध तो एमपी महंगा है, अपने यहाँ यूपी में तो आप सस्ता बता है। रहे खोया बनाने का एक यूनिट बना रहे हैं? जी बनाए हैं, मशीन डाले हैं। अच्छा, वायलट डाले हैं, लाए हैं गुजरात बॉयलर से। लगाए हैं। हाँ, यानी कि आपका फ्यूचर प्लान है खोया बनाकर बेचने का? खोआ बनाए, पनीर बनाने का सिस्टम अच्छा, है। बाई प्रोडक्ट बनाकर जी बेचने जी। का। बाकी ये देख सकते हैं कि स्टोर रूम है, इधर आप दाना रखते हैं। जी, अब भूसा? भूसा सामने है, ये बगल में दाना रहे, पशुहार है। फ्रीजर भी लगाए हुए हैं आप? फ्रीजर भी लगा है, भूसा ही भूसा खिला। में पैरा और भूसा दोनों खिला रहे हैं? पैरा का भी मतलब ये घर के जैसे खेती में घर के हुआ था, नहीं भूसा ही खिलाते हैं। तो फायदा किसमें, भूसा खिलाने में इसमें? फायदा दोनों में है, मगर ज्यादा फायदा भूसा में है। ये कुट्टी में है, दूध कम कर देती है, जानवर उतर जाते हैं, हम भूसा ही खिलाते हैं। हाँ। तो पैरा खिलाने में कोई नुकसान होता नहीं? नुकसान क्या है कि दूध कम कर देती है। अच्छा, भैंस जानवर वो महंगा पड़ता है? महंगा, बस 100-200 फर्क पड़ता है। ये पैरा वाला भूसा कितने में पड़ता है? पैरा वाला 400 में है तो 850 से 800 में है। और जो किलो खाएंगे तो 1 किलो खाएंगे भी है ना। जैसे आप इतना दिन से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो 20 साल से, तो आपको क्या समझ में आया, डेयरी फार्मिंग ठीक है या नहीं ठीक है? लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोगों को करना चाहिए, जब तक अपने से नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, फायदेमंद है कि नहीं आज के समय में? फायदेमंद है, फायदेमंद है। अब घाटा नफा तो लगा रहता है, अब हर जगह नफा होगा तो काम नहीं होगा ना, और नौकर के माथे तो काम नहीं होगा। तो गाय से करना चाहिए डेयरी फार्मिंग या भैंस से? वो तो करने वाले की इच्छा है, हम तो भैंस से शुरू किए हैं। नहीं, फायदा किसमें, गाय में या भैंस में? भैंस में फायदा है। भैंस में क्या है, 50% पैसा रखा रहता है। हाँ, चाहे जब निकाल दो। चाहे जब निकाल दो। और गाय में है तो अगर नहीं रुकी तो छोड़ना पड़ जैसे जाता है। आप HF और क्रास ब्रीड रखे हैं, इनमें रिपीट ब्रीडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो ऐसा नहीं होती है। अभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी। तो आपने क्या अपने यहाँ पशु कितने ब्याज तक रखते हैं? अभी तो जैसे 4 बियाना 5 बियाना तक रहता है। अभी तो यहाँ दर नया है ये है, अब 4 बियाना 5 बियाना तक रखना चाहिए। अच्छा, इतना रखते हैं? रखने अच्छा जानवर है तो पड़ा रहेगा। तो आज के नौ युवाओं को डेयरी फार्मिंग करना चाहिए नहीं? करना चाहिए, मगर खुद के करेंगे तभी तभी ये फायदा है। हाँ तभी फायदा, नहीं कि पहुंचे गाड़ी से उतरे देखें घूमें घामें चलाएंगे तब तो नुकसान है। डालना है 4 किलो राशन तो डाल देंगे, 8 किलो नौकर क्या। तो अपने यहाँ लेबर कितना रखे हैं? लेबर हमारे पास एक है बस। खुद करते हैं काम? खुद करते हैं लोग, 4 भाई हैं, चारों लोग करते हैं सभी लोग मिलकर? बस लेबर है बस, और दाना डालते हैं, नाप तौल के देते हैं, ये नहीं कि उसे जदूर डाल देते, वो कांटा भी रखते हैं। एक पशु कितना दाना देते हैं? एक पशु को 7 किलो देते हैं। 7 किलो दाना? जैसे दूध के वाला दूध के ऊपर 6 किलो 7 किलो, ज्यादा दूध देने वाले 10 किलो देते हैं। 10 किलो तक देते हैं? जी। हमारे पास 22 किलो तक के दूध के हैं भैंस। अच्छा, भैंस 22 किलो? 22 किलो। कौन सी है जो सामने है चलिए, ये उसको 2.5 लाख लाए थे। ये सर की टॉप भैंस है इस फार्म की। 22 लीटर लगा, आपकी ज्यादा 25 किलो लगेगी। 22 लीटर दूध दिया है? दूध 25 लीटर आपकी लगेगी। अच्छा, कौन सी ब्यात है आपकी? तीसरा भी आएगी। कहाँ से लाए थे? हरियाणा से। पैसा लगा दिए, बना दिए, फिर पता ला के आदमी चार्ट रख दिए, फिर चले गए कहीं। तो ऐसा नहीं, यहाँ बहुत काम नहीं है, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम काम है बस। तो जो नए जो डेयरी फार्मर है उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे डेयरी फार्मिंग करें तो फायदा होगा, कैसे करें? जिसको नए युवा है करना है उनको तो 2 4 शुरू करें, एक बैग लगा देंगे, ज्यादा
इसमें न खर्चा करें बनवाने में, सेटअप ज्यादा लगा देंगे फिर लॉस हो जाएगा, रे या गड़बड़ है बंद कर देंगे। और हमको तो ये है करना है, हमको करना ही करना है, इसलिए हम चल रहा नहीं, चल जैसे चलना है तो हम खरीद बेच करते हैं, हमारा काम चलता रहेगा और चलेगा ये, हर समय चलेगा ये, इसलिए हम डाले हैं। तो अब इसी को देख के अगर कोई दूसरा डाल देगा तो उसको नुकसान पड़ेगा। अच्छा, हाँ, हम तो हर काम सिस्टम चल जाएगा इसमें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।